क्या वजह है कि दुनिया लिबरल इकोनॉमी की तरफ या फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा जो है वो गई है, ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ? इसकी क्या वजह है? ये नौफल है यूएई से। अच्छा, बात यह है कि ये तो 1 घंटे इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, मगर कितने मिनट है हमारे पास? हमारे पास 2-3 मिनट। 2-3 मिनट? जी जी। यार जुल्म कर रही हो ये सवाल। अच्छा, फिर मोटी बात कर लेते हैं, फिर इसको फिर किसी वक्त डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी। देखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई सोवियत यूनियन में और चाइना में, जो कि प्राइम एग्जांपल्स थे, और ईस्ट यूरोप में जो कि प्राइम है, वहीं सोशलिस्ट बनी इकोनॉमी बनी थी। वो कोल्ड वॉर के दौरान आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करती गई, क्योंकि सोशलिज्म ने आवाम को इतना कुछ नहीं दिया जितना देना चाहिए था। रोटी पानी मिल गया, एजुकेशन मिल गई, हेल्थ मिल गई, मगर जब वो ख़रीदने जाते थे, ब्रेड ख़रीदने जाते थे या रोटी ख़रीदने जाते तो शेल्फें खाली पड़ी होती थी। तो इन सम सेंसेस सोशलिस्ट इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। अच्छा। उस वक्त ये गोर्बाचोव साहब ने जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो वहाँ मार्केट इकोनॉमी अब सोवियत यूनियन में उन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके साथ क्या होता है मार्केट इकोनॉमी के साथ? वेल्थ तो, दौलत तो क्रिएट होती है। अच्छा। मगर वो चंद हाथों में जाती है, मगर वो चंद हाथ जो है वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ठीक, वो सरमायादार बन जाते हैं बहुत बड़े, मगर कुछ भी चीज़ें आवाम को भी मिलती हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरीके के साथ चाइना में 1950s में बड़ी सख्त सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इनकलाब के बाद माओ ज़ेडुंग ने बहुत सारा कुछ ही नेशनलाइज कर दिया, ज़मीनें ले ली, ये कर दिया, यहाँ तक के लोगों को कहा कि शहर छोड़ के जाएं, देहातों में काम करें, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर एक काउंटर रेवोल्यूशन आई 1958-60 में। अच्छा। उन्होंने इसको कहा नहीं यार, ये तो तबाही हो रही है, इसको अब थोड़ी सी खोला जाए। अच्छा। लोगों को मोटिवेट किया जाए, इंसेंटिव दिए जाए। अच्छा। तो वहाँ से फिर वहाँ चाइना ने भी अपना रास्ता, लियो शाओची थे उस वक्त के जो हेड थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने फिर माओ के जो सारे हार्ड लाइन थी उसको रिवर्स किया, और फिर एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़े। अच्छा। अभी चाइना जो है इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, जहाँ एक्चुअली काफ़ी हद तक मार्केट इकोनॉमी है, और कॉरपोरेशंस और वर्कर्स कलेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉफिट्स जो हैं वो खुद ही रख लेती हैं। तो एक किस्म की आप समझे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा। सारा चाइना, और वो अपने वेलफेयर के लिए सारे चलाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि बाकी दुनिया में भी, ईस्टर्न यूरोप में तो कोलैप्स कर गया वो सारे, सोवियत यूनियन ने जब कोलैप्स किया तो वो सारे मार्केट इकोनॉमी की तरफ आ गए। अब मार्केट इकोनॉमी जो है वो हर जगह पे चल रही है। मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब शुरू में तो बड़ी खुशी थी कि मार्केट इकोनॉमी, अब क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी जो है, रिलेटिव पॉवर्टी जिसे कहते हैं, वो बढ़ गई है। अभी इसके ऊपर बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने लिखना शुरू कर दिया है, पिकेटी ने लिखना शुरू कर दिया, बहुत से लोग, कि कैपिटलिज्म जो है, ये मार्केट इकोनॉमी जो है, जो कि सोवियत यूनियन के गिरने के बाद इतनी अहमियत मिली उसको, वो भी अब रिवर्स होने जा रही है। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें भी कुछ इस सोशलिस्ट किस्म की चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि बैलेंसिंग एक्ट हो, और वो अब चाइना की तरफ दे रहे हैं, जहाँ अच्छा बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि लिबरलिज्म और लिबरल इकोनॉमी जो है वो अब रिट्रीट पे होगी। अच्छा। और हर जगह पे थोड़ी बहुत ये इक्वालिटी की तरफ, क्योंकि जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कितने प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं वहाँ, हर चीज़ के ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और तो इसलिए ये कहना कि जी लिबरल इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्चुअली लिबरल इकोनॉमी बढ़ने का 2 सदियाँ थी, सॉरी 2 दिहाइयाँ थी। उसके बाद अब लिबरल इकोनॉमी रिट्रीट पे है, और 2008 में जो लिबरल इकोनॉमी का क्रैश आया वेस्ट के अंदर, उसके ऊपर भी किसी दिन बात करनी चाहिए। वो एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद इनको समझ आइए कि अब करना क्या है। उसके बाद कोविड आया, अब क्लाइमेट चेंज आ गया। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्योंकि लिबरल इकोनॉमी तो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानती ना, वो तो कहते हैं खुले आम लूट मार करो, कोई गल नहीं, कोल बर्न हो रहा है, ये हो रहा है, डजंट मैटर। तो रिसेशन के बाद ये रिवर्स की तरफ जाते हैं। ये अब इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशंस होंगी। तो वो दैट इज नॉट अ गोल पोस्ट ऑफ लिबरल इकोनॉमी, दैट इज स्टेट इंटरवेंशन। तो अब स्टेट इंटरवेंशंस आपको नजर आएंगी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, और ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या हो रहा है। और ये अब समझ आ रही है इनको कि ये जो लिबरल इकॉनमी है उसने क्लाइमेट चेंज आपके सर पे खड़ा कर दिया। ये लिबरल इकॉनमी ने किया, ये लिबरल इकॉनमी ने किया, अनब्राइडल्ड कैपिटलिज्म। तो ये हो रहा है, बेमहार कोई भी चीज हो ना तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो बहरहाल इसके ऊपर और भी बड़ी डिबेट हो सकती है, कई जहते हैं, लेकिन हैं भी बहुत इंटरेस्टिंग। आपने एक मिसाल दे के तो बहुत से लोगों के आइडियाज वाजे कर दिए होंगे, लेकिन